हाँ बोलो ना, क्या है पहली? पहली ये है कि तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तो बोलो कितने तीतर? आराम से सोचिए पुत्र, कोई जल्दी नहीं है। पाँच। अरे ये तो गलत जवाब है? इनको अधिक समय लगेगा और चलिए हम कुतुब मीनार घूम कर आते हैं। चलिए आइए प्रिय, ये अरे रुको, घूम के आते हैं कुतुब मीनार। पिकनिक चल रही है क्या? कभी फल खा रही है, कभी कुतुब मीनार चल दिए। बैठो यहीं पर, हम सोच के देते हैं तुम्हारा जवाब पहेली का। प्रिय, इन्हें तो अभी समय लगेगा। हाँ, हम आपको पृथ्वीलोक पर जो मनुष्य खेलते हैं ऐसा एक खेल खिलाते हैं। इसका शीर्षक है चिड़िया उड़। हाँ, चलिए चलिए। क्या चलिए चलिए? आइए 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 बबलू पापा आइए। चिड़िया उड़, मैना उड़, मास्कमैन पुत्र उड़। उड़। हार गए बबलू चुप, पापा। मैंने देखा है उसको उड़ते हुए, वो उड़ सकता है, मैंने देखा है। हाँ? वो उड़ते थे बबलू के पापा, अब नहीं उड़ पाएंगे हमारे स्वामी के सामने। हाँ, रहने दो, तुम उड़ सकते हैं, वो मुझे पता है। कैसे नहीं उड़ सकते? मास्कमैन पहले भी उड़ सकता था, अभी भी उड़ता और आगे भी उड़ेगा, समझे? तुम्हारी पहेली का जवाब मिल गया है। देखो, तीतर के 2 पीछे तीतर, ठीक है, और तीतर के 2 आगे तीतर, मतलब कितने हुए? 3 तीतर, है ना? क्या यमराज? अद्भुत, ये तो हमें भी नहीं पता था। मिल गया जवाब। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी यमराज, आ जाओ मैदान में, आओ। प्रभु, अभी आधा घंटा शेष है, अब क्या करेंगे? बच यमराज, बच, कोई नहीं बचा सकता। रुक जाइए पुत्र। क्या है, कोई मारने देगा कि नहीं? हाँ, अवश्य मारने देंगे, किंतु क्या है? प्रभु के बुआ जी का फोन आया है, वो प्रभु से बात करना चाहती है। प्रभु, हमारी बुआ जी चित्रगुप्त जी। प्रभु बुआ जी। हाँ हाँ चित्रगुप्त जी, हमारी बुआ जी का दूरभाष आया होगा, लाइए। ये लीजिए प्रभु। हमें दे दीजिए, हम बुआ जी से वार्तालाप करते हैं। बुआ जी, प्रणाम बुआ जी, कैसी हैं आप? हर बार तुम्हारी वजह से मैं फंस जाता हूँ, हमेशा मुझे फंसा देते हो। बस जिंदगी में तुम्हारी बुआ बन रह गया था, वही बना दो। क्या मजाक है? क्या कर रही हैं बुआ जी आप? अपने सालों के बीच में फंसी बैठी हूँ, तुम क्या कर रहे हो? हम बुआ जी, हम किसी दुष्ट मनुष्य को सद्बुद्धि देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप हमसे अभी इसी क्षण अकेले में बात करना चाहती है? ठीक है बुआ जी, हम बाहर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप रुकिए। अरे ये हाँ बुआ जी आ रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं रोक रहा है। बुआ जी, क्या हो रहा है यार ये? बुआ जी, बबलू पापा, आप भीतर जाइए, हम कुछ क्षण के बाद आएंगे। क्यों कुछ क्षण के बाद आएंगे? अरे जाके पेट क्यों नहीं लेते? बबलू पापा, आप जाइए ना, हम सूर्यास्त के बाद भीतर आएंगे, जाइए। तुम्हारे नाटक कभी खत्म हुए हैं जो अब होंगे? भगवान बचाए। बचाएंगे बबलू पापा, सूर्यास्त के बाद बचाएंगे। बुआ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? चुप, क्या कर रही हैं आप? वो बाहर है, आधे घंटे बाद आएगा। बुआ जी क्या कर रही हैं आप? अरे बुआ जी का फोन है। अरे भाग गया तुम्हारा यमराज। आएंगे पुत्र, बस अभी आते ही होंगे, बात कर रहे हैं। बस अब और इंतजार नहीं कर सकता। हार गया तुम्हारा यमराज और हार गई उसके साथ दिल्ली भी। अब दुनिया देखेगी मास्कमैन का कहर, मेरा कहर।
तो यमराज जी अस्त्र लेके आए हैं हमारे साथ युद्ध करने। आइए आइए, देखते हैं बचा पाता है कि नहीं। आओ, अब बचो यमराज अपनी मृत्यु से। एक क्षण पुत्र, अब क्या है यार? हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं। यदि आप हमें मारेंगे तो चोट आप ही को लगेगी। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी हार स्वीकार कर लें। तुम्हारी भाड़ में गई चेतावनी यमराज। ले संभाल। हमने आपको चेतावनी दी थी पुत्र। नहीं खेलना तुम्हारे साथ कोई खेल, सब झूठ है। मास्क में कोई ताकत नहीं है। कोई ताकत नहीं इस मास्क में। तो पुत्र, आप अपनी भूल स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार करते हैं। हमें माफ कर दो। यमराज की, यमराज की, यमराज जी की, जय हो। यमराज जी की, यमराज की। मेरी बात सुनिए जरा। ये इतना चमत्कार, इतनी रोशनी, कहीं ये भगवान तो नहीं है? हैं? हंस क्यों रहे हैं? बोलिए। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, थोड़े क्षण के बाद। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, यदि बबलू पापा बदल गए तो हमें पृथ्वीलोक पर आना नहीं आएगा। सत्य वचन प्रभु। वैसे प्रभु, जब तक मनुष्यों को ये मुखौटा मानुष याद आता रहेगा, तब तक वो भयभीत होते रहेंगे। और बबलू पापा ने जो पैसे चुराए, उसकी वजह से वो कारावास में भी जा सकते हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि सारे मनुष्य ये मुखौटे वाली पूरी घटना भूल जाए, और जो बबलू पापा के पास धन है, वो जिसका धन है उसके पास वापस पहुंच जाए शीघ्र। अवश्य स्वामी। तथास्तु। कहाँ गए हम लोग? यहाँ कहां से पहुंच गया मैं? यो तो दिलावर है, दिल्ली का मशहूर ठग। रा कांस्टेबल, कोई धरने इसने। बॉस पाको। रा कितने जाएगा? रा इंगे को आजा। ये सब हो क्या रहा है तमाशा? हाँ, कहीं भी मुझे बेवकूफ बना के ले आते हो। हाँ, क्या क्या नाटक लगा रखा है तुम तीनों ने? बोलो। बबलू पापा। ए, चुप चुप। घर चलो चुपचाप, भूख लगी है मुझे। हाँ। हर बार की तरह अंत में विजय आप ही की हुई स्वामी। यम है आप। दिल्ली की सर्दी ने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान ऐसे गिरा है जैसे मौसम नहीं कोई शहर बाजार हो। इस अचानक गिरे तापमान की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम यही कहेंगे, आज आप घर में रहिएगा, कहीं भी बाहर ना निकलें। ये क्या हो रहा है? अचानक से सर्दी इतनी कैसे बढ़ गई? हाथ जमने जा रहे हैं हमरे। हमरे बबलू पापा वो कहाँ चले गए बिना स्वेटर पहने इतनी ठंडी में? और हमरे भैया वो तो शर्ट तक नहीं पहनते हैं। पता नहीं इतनी ठंड में कहाँ इधर उधर घूम रहे होंगे।
अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत हिममलाई। क्यों ना हम यमलोक में भी एक हिममलाई का ठेला लगा ले? अवश्य प्रिय, अवश्य। प्रभु, वो देखिए, 2 पैरों पे चलने वाला वानर। अति अद्भुत चित्रगुप्त जी, पर ये वन से निकलकर यहाँ क्या कर रहा है? प्रिय, आइए पूछते हैं। पुत्र, आप यहाँ वन छोड़ के शहर में क्या कर रहे हैं? अबे ठंड नहीं लग रही क्या इन्हें? पुत्र, आप दांत क्यों बजा रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं? क्या अजीब लोग हैं। कोई नहीं चित्रगुप्त जी, लगता है वो वन वापस चले गए। हाँ माते। प्रभु, वो देखिए, बहुत सारे वानर। लगता है पूरी सेना आई है चित्रगुप्त जी। जी, आइए चल के बात करते हैं। पुत्रों, आपको अग्निदेव की पूजा करते हुए देख हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु हम जानना चाहते हैं कि आप लोग वन छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी ठंड में ऐसे खड़े आइसक्रीम कैसे खा रहे हैं? स्वामी, वो देखिए, वो हमारी हिममलाई की तरफ देख रहे हैं। लगता है इन्हें भूख लगी है, इसलिए वन छोड़कर यहाँ आए हैं भोजन की तलाश में। क्या हम इन्हें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? अच्छा पुत्रों, आप निश्चिंत रहिए, हम आपके भोजन का कोई न कोई प्रबंध अवश्य करेंगे। आप कुछ क्षण। हो गया भोजन का प्रबंध, आप रुकिए, हम शीघ्र आते हैं। प्रिय हिममलाई, पुत्र, हमें थोड़े केले मिलेंगे, पैसे बबलू पापा दे देंगे। बबलू के पापा? कौन बबलू के पापा? बबलू पापा हमारे जीजा जी हैं, बलदेव कपूर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बलदेव जी के यहाँ से आए हैं? हाँ लीजिए ना, कितने केले चाहिए? और बलदेव जी से हम पैसे ले लेंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र, ये लीजिए। और खाओगे? और खाएंगे? माते, हम लेके आते हैं। चुपचाप निकल लो, इससे पहले इनको पैसे देने पड़ जाएं। लगता है अब ये लोग वन वापस चले जाएंगे खुशी खुशी। आइए चलते हैं। चलिए। बिंदिया, क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये? आपको ठंड लग रही है? बैठिए बैठिए बैठिए, आइए। आप ये शॉल ओढ़ लीजिए। अरे क्या हो गया? अरे उठिए। अरे बबलू बाबा, आप तो गिर गए थे। ठीक से। पैर तो नीचे करिए। अरे हाथ तो ठीक करिए। आप बैठिए, हम आपके लिए गर्म कपड़े लेके आते हैं। पैर नीचे करिए, आराम से बैठिए। बैठिए, लेके आते हैं कपड़े। क्या हो गया? कल फिर से हिममलाई खाने जाएंगे। जी प्रभु। प्रभु, बबलू पापा को क्या हुआ? यहाँ ठंड के मारे मेरी जुबान नहीं खुल रही, पूरा अकड़ गया हूँ और ये बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। बबलू पापा, आप ऐसे क्यों कर रहे? कुछ चाहिए आपको? क्या बोल रहे हैं बबलू के पापा? सुना ही नहीं दे रहा है। ठंड। स्वामी, बबलू के पापा को ठंड चाहिए, ठंड। उन्हें गर्मी लग रही है। हाँ माते, गर्मी तो लगेगी ना। देखिए ना, ये शाल पहने हुए हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बबलू पापा, कोई बात नहीं। ठंड 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 बबलू पापा प्रिय, अब इनके लिए ठंड कहाँ से लाए? हिम पर्वत उठा लाए क्या? उसकी आवश्यकता नहीं है स्वामी। बिंदिया बहन हिम कहाँ जमाती है? माते, उसे फ्रिज कहते। हाँ वही फ्री। हम जाके फ्री को खाली करते हैं। आप बबलू के पापा को लेकर आइए, बबलू के पापा को
फ्री में रख देंगे, बबलू के पापा ठंडी ठंड हो जाएंगे। अद्भुत प्रिय, अद्भुत। प्रभु चलिए इन्हें लेके चलते हैं। निश्चित रहे बबलू के पापा, आप आइए बबलू आप पापा। ठंडे हो जाएंगे। आइए 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 बबलू पापा, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आइए बबलू पापा, कितने प्रसन्न हो रहे हैं बबलू पापा। आपको ठंड चाहिए ना, ठंड चाहिए, आप थोड़ी देर बैठिए, आपको ठंड मिल जाएगी। ले लीजिए। ये मनुष्य भी अत्यंत अद्भुत होते हैं, कभी इन्हें ठंड लगती है और कभी गर्मी, और हमें कुछ नहीं लगता। बबलू कहाँ चले गए बबलू पापा? भैया, अरे आप लोग यहाँ? अच्छा वो आ गए। हम आपके लिए गर्म कपड़े ले आते हैं, लेकिन पहले बबलू पापा को ढूंढ ले। उनका चले गए। बहन, हाँ? भूख लगी है आपको? हाँ? क्या? बबलू पापा, हाँ? उन्हें ना ठंड चाहिए थी, तो हमने उन्हें फ्री में रख दिया है। क्या? नहीं बबलू पापा। अरे बिंदिया बहन, आपको बिल्कुल परवाह नहीं है बबलू पापा की। उन्हें ठंड चाहिए थी, हमने उन्हें अंदर रखा है। थोड़ी देर में देखो कैसे ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल। अरे उनको ठंड नहीं चाहिए थी, उनको ठंड लग गई थी। बबलू पापा को निकालिए बाहर। आइए बबलू पापा, आइए बबलू पापा, आइए। भैया ये क्या किया आपने? उनको ठंड चाहिए नहीं थी, लग रही थी, इसीलिए तुम गर्म कपड़े लेने गए थे। अरे ठीक से बिंदिया, कई बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम ना आती मेरा पता नहीं क्या होता। फ्रिज में कुल्फी बन जाता मैं बिंदिया। देख लो हंस रहे बेशरम। अब बबलू पापा, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जी कुछ नहीं कर रहे, हम केवल ये कहना चाह रहे हैं बबलू पापा कि यदि हमें आभास भी होता कि आपको ठंड चाहिए नहीं, आपको लग रही है, तो हम ऐसा कदापि ना करते, किंतु हमें आभास ही नहीं था। हाँ, सारी दिल्ली ठंड से कांप रही है, इनको आभास नहीं था। बबलू पापा, अब हमें ठंड नहीं लगती, हम देवता जो ठहरे। भैया देखिए, वो एक बात पूछे, बबलू पापा सही कह रहे हैं, ठंड अचानक से बहुत बढ़ गई है, आप लोग भी गर्म कपड़े पहन लीजिए। नहीं नहीं बिंदिया बहन, हमें ठंडी नहीं लगती। भाभी देखिए, बबलू पापा हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं, लेकिन आज सही कह रहे हैं, ठंड ज्यादा बढ़ गई है, आप लोग को गर्म कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे। हमारी कसम है आप सबको।